गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में राजा राम मोहन राय के सामाजिक और आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। राय के समय भारतीय सामाजिक जीवन अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, कूपमंडूकता समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो गया था। राय ने अपने सामाजिक विचारों के माध्यम से भारत के समाज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। उनके सामाजिक विचार इस प्रकार हैं। पहला है परंपरावादिता का विरोध। राय का मानना था कि किसी भी परंपरा का अंधानुकरण सही नहीं है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही विवेक संगत मार्ग को अपनाना चाहिए। वे परंपराएं जो हमें अंधकार की ओर धकेलती हैं, उन परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अमानवीय माना और उन्होंने सती प्रथा की उन्मूलन के लिए एक आंदोलन चलाया और उनके इसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। फ्रांसिस के मार्टिन का कहना है, महान हिंदू दार्शनिक राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार के लिए कानून व सती प्रथा को रद्द कराना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार। स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय थी। जन्म से मृत्यु तक उनका जीवन वेदनापूर्ण स्थिति में गुजरता था। राय के द्वारा यह मानने से इनकार कर दिया गया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में किसी भी रूप में कम होती हैं। उन्होंने धर्मशास्त्रों से उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि प्राचीन साहित्य में स्त्रियों को भी अधिकारी माना जाता था। राय ने इस बात को स्वीकार किया कि स्त्रियों को भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षा दी जानी चाहिए। जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत की स्वाधीनता इसलिए छिनी है क्योंकि हम बहुत अधिक विभाजित हैं। बहुत सारी जातियाँ, उपजातियाँ हैं। जाति के आधार पर किसी को भी श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं माना जाना चाहिए। उसके गुणों के आधार पर ही उसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। नेक्स्ट है स्त्रियों की दुरावस्था के कारण और उसके निवारण के उपाय। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब का खुला विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सामाजिक आधुनिकीकरण पर बल। सामाजिक आधुनिकीकरण पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक सहिष्णुता को उनके द्वारा स्वीकार किया गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूरी तरह से सहिष्णुवाद को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार। विधिवत आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन राय ने नहीं किया है, परंतु तत्कालीन देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनके द्वारा यह कुछ प्रयास प्रमुख रूप से किए गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत में जो स्थिति है वह शोषित होती जा रही है और इसीलिए उन्होंने किसानों की शोषण से रक्षा करने की बात की। जमींदार, जागीरदार जो भारत की साधारण जनता का शोषण कर रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। देश के नागरिक, प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। आय के स्रोत सरकार को ढूंढने ना पड़े। देश से धन निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि विलासिता की सामग्री पर कर अधिक लगाए जाने चाहिए। उच्च वेतनमान के यूरोपीय कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतनमान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
भारत से जो अवैध तरीके से धन निकासी हो रही है उसका विरोध उनके द्वारा किया गया। यानी राय चाहते थे भारत का धन भारत में ही रहे, वो चाहते थे भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राय का योगदान और मूल्यांकन। राय एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में मनुष्य और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम था। उनका योगदान इस प्रकार है। पहला है बुद्धिवादी दृष्टिकोण। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन और पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया और इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो भी कुरीतियाँ प्रचलित हैं उन कुरीतियों को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक और भाग्यवाद का विरोध किया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। बुराइयों का विरोध उन्होंने किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि हमारी संस्कृति यानी भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जीवन में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को दूर किया जाए और उन्होंने भारत में पुनर्जागृति लाने का प्रयास किया। शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। धार्मिक क्षेत्र में बहुदेववाद का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने किया। सामाजिक दृष्टिकोण से सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विभिन्न प्रकार के आडंबरों का विरोध उनके द्वारा किया गया। उनका यह बहुत बड़ा योगदान है कि नारी शिक्षा पर उनके द्वारा बल दिया गया। इस बात का उन्होंने प्रतिपादन किया कि पति की संपत्ति में पत्नी को भी अधिकार मिलना चाहिए और पिता की संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में योग्यता। यद्यपि राष्ट्रवाद और स्वराज्य की प्रत्यक्ष बात उन्होंने नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने स्वदेशी शासन, स्वराज्य को मान्यता दी। उन्होंने स्वीकार किया कि अपना शासन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। मानव के कल्याण को उनके द्वारा स्वीकार किया गया और उन्होंने एक तरह से मानवतावादी बनकर एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक, एक राजनीतिक विचारक, शिक्षाविद के रूप में देश की समस्याओं के लगभग सभी पक्षों को न केवल स्पर्श किया बल्कि उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। नेक्स्ट है नारी स्वतंत्रता के पक्षधर। नारी स्वतंत्रता के पक्षधर थे। स्त्रियों के सम्मान और गौरव की रक्षा उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट है संविधानवाद का समर्थन। विधि के शासन को उनके द्वारा स्वीकार किया गया। संविधानवाद को उन्होंने स्वीकार किया और इस बात को माना कि वही शासन सर्वश्रेष्ठ होता है जो कि विधि के अनुरूप चलता है। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम की शिक्षा का मिश्रण। वे यह मानते थे कि हमें भारतीय ढंग से भी शिक्षित होना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना भी, अगर हम अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार अध्ययन करते हैं तो वह भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्रमुख रूप से एक ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का महत्व बताती है। सर्वधर्म समभाव को उनके द्वारा मान्यता दी गई। उन्होंने माना कि हमें धार्मिक दृष्टि से किसी भी रूप में संकीर्ण नहीं होना चाहिए, धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू धर्म पर उनका अटूट विश्वास था और जो ईसाई मिशनरियाँ धन परिवर्तन कर रही थी उनका विरोध उन्होंने किया, लेकिन उनका मानना था कि धर्म के नाम पर विभेद की नीति को मान्यता देना अनुचित होगा। तो इस तरह से निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं और हमारे तत्कालीन भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को दूर करने में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ब्रिटिश सरकार से मांग की और इसमें सफलता भी हासिल की। धन्यवाद।